और ये सभी से मैं कहूँगी कि ये फैसला हाईकमान पर ही छोड़े तो बेहतर है। सेल्फ प्रोजेक्शन जो रहती है, कांग्रेस की प्रचंड लहर के बावजूद 5 सीटों पर कांग्रेस क्यों सीमित रही, क्या कारण रहे? कारण कई हो सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर टिकट वितरण और उसके बारे में हाईकमान को फीडबैक सही ढंग से दिया जाता तो हम 10 की 10 सीट भी जीत सकते थे। आपने देखा कि जिस प्रकार से, चाहे हम हिसार की बात करें, हिसार में चंद्र मोहन जी के लिए आवाज़ हो रही, उनको अगर मिलती तो वो लाखों से जीतते। इसी तरह से अगर भिवानी की हम बात करें, श्रुति जी को मिलती, वो लाखों से जीतती। इसी तरह से आप चलिए गुड़गांव में आपने बाहर से लाकर कैंडिडेट को दिया, वहाँ से लोकल कैप्टन अजय को अगर लड़ाते तो ज़रूर वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत सकते थे। तो ये, और अगर आगे भी हम देखें, आपने सोनीपत में भी बाहर से लाकर लड़ाया, आपने करनाल में कोई गंभीरता नहीं दिखाई कैंडिडेट्स के मामले में, चाहे लोकसभा के कैंडिडेट हो चाहे विधानसभा के कैंडिडेट हो। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने गंभीरता नजर नहीं आई। तो ऐसे लगता है हाईकमान को अगर सही फीडबैक दिया होता मिसफीड किया तो हमारा बहुत बेहतर प्रदर्शन हो सकता था। आपने ना हरियाणा के दौरों की बात की है कि मैं हरियाणा में 3 महीने व्यस्त रहूंगा, तो कल से मेरा मतलब ये है कि देखो, पहले भी हमने यात्रा की और आने वाले वक्त में हमको, क्योंकि टाइम बहुत कम, एक्चुअली तो 3 महीने भी नहीं बचे, क्योंकि सितंबर में हो जाएगा, हाँ लग जाएगा आचार संहिता, तो उससे पहले 2 महीने मुश्किल से बचे, लोग भी बिजी हैं, तो समय बहुत टाइट है, सीमित है। मिसफीड किसने किया टिकट वितरण में? अब जिसने भी किया, चाहे प्रभारी हैं या और लोग हैं, या तो उनको खुद नीचे की ग्राउंड रियलिटी समझ में नहीं आई और उनकी इम्पार्शियलिटी भी उतनी नजर नहीं आई हमें। तो आप रिपोर्ट करेंगे? तो बोल रही हूँ, हमने तो जहाँ कहना था वहाँ भी कहते हैं। उदय भान जी ये कह रहे हैं कि शैलजा जी को ना पब्लिक के मंच में ये बातें नहीं उठानी चाहिए। वो बोल रहे हैं, अब वो हमको नसीहत क्या देंगे, वो पहले देखें। लेकिन उदय भान जी देखो पीसीसी प्रेसिडेंट है, उनकी हम इज्जत करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपनी बात रख सकते हैं। प्रदेश का दौरा कब से करेंगे? अब देखो, अपने तो चलता ही रहता है और अब आगे और भी करेंगे। पूरे प्रदेश में हमारा प्रयास होगा कि जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो, और वैसे भी प्रचार प्रसार हमको करने की, अगले विधानसभा चुनाव के लिए हमको काम करने की ज़रूरत है, तो जगह जगह हम जाएंगे। लोकसभा में तो आपके साथ सभी कैंडिडेट नजर आए जो संभावित उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, लेकिन आप विधानसभा में कैसे एडजस्ट कर पाएंगे इतने लोगों को? देखो, उस टाइम कहीं ना कहीं तो आकर एक पर ही सुई टिकेगी और हमारी कोशिश होगी कि जो जीतने वाला व्यक्ति हो, पार्टी भी सर्वे कराए, हम भी अपनी फीडबैक देंगे, पार्टी अपना सर्वे कराएगी, तो हर ढंग से इसको देखा जाएगा। हमको सब जगह अच्छे जीतने वाले लोग चाहिए। एक बार हरियाणा की राजनीति में ऐसा हुआ था, भजन लाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस को बहुमत मिला था, भजन लाल जी देखते गए थे, आपने हुड्डा जी का सहयोग किया था, लड्डू वो खा गए थे, तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? भाषा और तरह की है जो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा उस समय भी हाईकमान का फैसला था, और हाईकमान जो भी फैसला करती है अपने उस समय जो उनको राजनीतिक रूप से लगे, हाईकमान फैसला करे, इसलिए हम उन पर ही छोड़ें। और वैसे भी हम छोड़ते हैं, जब हमारे विधायक इलेक्ट होते हैं तो हम ऑनलाइन रेजोल्यूशन भी करते हैं कि हाईकमान फैसला करें। आप इस मोदी सरकार की उम्र क्या मान के चल रहे हैं? उम्र तो देखो, जो बैसाखियों पे चल रहे हो, हम क्या बताएं कब क्या इनका आपस में विरोधाभास हो जाए, चलाएं तो चलाए, समय बताएगा। लेकिन ये जरूर मानने वाली बात है कि लोगों के सामने नैतिक रूप से भाजपा बुरी तरह से हारी। कहाँ आप 370 की बात करते थे, कहाँ 240 पे आ गए, कहाँ गए इतने वोट, कितनी सीटें? ये तो इनके खुद अपने आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि अहंकार की जगह नहीं होती है।
कल भी इतनी बड़ी जीत की कल्पना आपने की थी चुनाव प्रचार के दौरान भी मैं 2.5 लाख से ऊपर वोटों से जीत देखो, जाऊंगा। हम कभी इस तरह का आकलन नहीं करते। जरूर ये बात थी कि लोगों का जिस तरह से इतना अथाह प्रेम मिल रहा था, हमें आशीर्वाद मिल रहा था और सभी लोग, जनता चाह रही थी और हमारे सभी लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, हमें लग रहा था कि हम अच्छी तरह से लोग हमको आशीर्वाद देंगे। थैंक यू।